हाँ, आज आप निवेदन देने के लिए यहाँ पर आए, क्या वजह थी? आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली कि मालेगांव महानगर पालिका के डेप्यूटी मेयर इनके कैबिन में उनकी चेयर के पीछे टीपू सुल्तान का फोटो लगाया हुआ है। ऐसे सोशल मीडिया से मालूमात मिलने के बाद हमारे कुछ शिव सैनिक यहाँ पर आए थे, हम खुद भी आए और देखा कि वहाँ पर सही में टीपू सुल्तान का फोटो लगा हुआ था। ये बात शहर के सभी आवाम को अच्छी नहीं लगी और शासन के जो कोई रीति रिवाज, जो प्रोटोकॉल से जो फोटो लगनी चाहिए जिन महापुरुषों के, वो वहाँ पर नहीं थे। इसकी वजह से आज हमने आयुक्त महोदय को यहाँ पर निवेदन देने आए हैं और उप महापौर इनका हम यहाँ पर निषेध करने आए हैं। शिवसेना के सभी पदाधिकारी, हमने तुरंत वो फोटो निकालना चाहिए और कायदे से कानूनन जो कार्रवाई होनी चाहिए वो उनके ऊपर होनी चाहिए, ऐसा हमने आज निवेदन में लिखा। आप एक कैबिन में टीपू सुल्तान का फोटो लगा है, जिसमें सोशल मीडिया में सब एतराज हो रहा है। अभी निवेदन दिया नेता ने कि ये फोटो यहाँ से निकाल देना, आप क्या कहें? देखिए, जब अपने 4 मेयर और डिप्टी मेयर ने अपनी अपनी ऑफिस का संभाला, तो मैंने जब यहाँ आके अपना पद, अपनी ऑफिस का चार्ज संभाला, तो हमारे गठबंधन के कुछ मेंबरों ने, जो कॉरपोरेटर्स थे, उन्होंने मुझे ये सप्रेम भेंट दिया और उन्होंने ये लगा दिया। और वो लगाने पर मुझको कुछ एतराज़ नहीं है, क्योंकि टीपू सुल्तान जो हैं वो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर है, ये सब ने माना है। यहाँ तक कि उनकी तारीफ़ सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, ब्रिटेन ने भी की है। जिस वक्त वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा करते थे, मैंने उस दिन भी इंटरव्यू में कहा कि जिस वक्त वो लड़ा करते थे तो उनकी लाइब्रेरी और उनका जो उन्होंने तजुर्बा गाह बनाया था, उसकी तारीफ़ ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। वहाँ से उन्होंने बाकायदा साइंटिस्ट लोगों को भेजा देखने के लिए। और जो 17वीं सदी में उनका मेडिकल में इतना नॉलेज था कि उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी जब दुनिया नहीं जानती थी, जब टीपू सुल्तान अपने फ़ौजियों का प्लास्टिक सर्जरी भी किया करते थे, तो वो मिसाइल की ईजाद करने वाले, हिंदुस्तान में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाला जो सुल्तान थे, वो टीपू सुल्तान थे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई एतराज़ की बात है। देखिए, ये ऑफिस का तो अभी रिपेयरिंग का काम होने वाला है, तो रिपेयरिंग के बाद जो हमारे सोच के लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, जैसे हम लोहियावादी लोग हैं, सोशलिस्ट लोग हैं, तो हमारी विचारधारा से जिनके विचारधारा मिलती है उनके फ़ोटो हम लगाएंगे। क्या आप ये फोटो रहने देंगे? अभी तो ये फ़ोटो लगा हुआ है, जब रिपेयरिंग का काम होगा तो फ़ोटो में कोई टूट फूट ना हो, इसलिए हटाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद हम जो है हमारी विचारधारा के हिसाब से लगाएंगे। मैं आपको या फ़ोटो का इशू क्यों बन रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने ये पढ़ा है कि कुछ लोगों ने महाराष्ट्र सरकार के ख़िलाफ़ बॉम्बे हाई कोर्ट में केस किया था, जिन्होंने टीपू सुल्तान जयंती की पुलिस ने इजाज़त नहीं दी थी। उस वक्त महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की इजाज़त नहीं दे सकती पुलिस, तो महाराष्ट्र सरकार ने एफिडेविट किया था कि वो स्वतंत्र सेनानी थे और उनकी जयंती मनाने के लिए हम जो है किसी तरह का विरोध नहीं कर सकते। तो ये सवाल, ये विरोध करने वाले लोग कौन हैं? क्या ये सरकार से बड़े हैं? मैं भाजपा के एक चीफ मिनिस्टर का लेटर आपको बता दूंगी, जो कर्नाटक के थे, जगदीश शेट्टार, जिन्होंने ये तारीफ़ में कहा था कि ये टाइगर ऑफ मैसूर, जो पहले मुजाहिदीन आज़ादी थे, फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी, ये भाजपा के चीफ मिनिस्टर कर्नाटक ने लेटर लिखा था। तो अब ये कौन लोग ये ऑब्जेक्शन ले रहे हैं? मैं तो ये हैरान हूँ। अगर कोई महिला यहाँ डिप्टी मेयर का कारोबार संभालती है, वो महिला जो अल्पसंख्यक समाज से, ओबीसी समाज से है, तो मुझे लगता है अगर मेरे ख़िलाफ़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं
तो ये लाज आना चाहिए कि एक महिला के बारे में, एक ओबीसी महिला के खिलाफ जो बोलते हैं ये बिल्कुल गलत है। मैं जिस बाप की बेटी हूँ वो, मेरे पिताजी आने बानी में 19 महीना जेल में रहे। मेरे पिताजी ने संयुक्त महाराष्ट्र की चळवळ में हिस्सा लिया और उनके देहांत के बाद उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया इसीलिए कि वो संयुक्त महाराष्ट्र की चळवळ में थे और उन्होंने मेरा नाम शान हिंद रखा। जो लोग मेरा विरोध में आते हैं, बोलते हैं, उन्होंने कितने ने अपने बच्चों का नाम भारत रखा। तो ये बहुत गलत बात है। अगर महिला को, ओबीसी महिला को डराने की बात की जाएगी, ये महाराष्ट्र जो है वो शाहू और फुले के विचारों से चलता है, धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ किसी की दादागिरी नहीं चले। अभी आयुक्त अदालत में शिवसेना नेता बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जब तक फोटो निकलेगा नहीं मैं यहाँ से उठेंगे नहीं। वो तो मैं ये बात बोलती हूँ कि कानून ने उनको ये अधिकार दिया है क्या? मैं ये बता रही हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने एफिडेविट दिया था बॉम्बे हाई कोर्ट को, तो क्या वो हाई कोर्ट के एफिडेविट के खिलाफ या हाई कोर्ट के फैसले के साथ उल्लंघन करेंगे क्या? और मैं पत्रकारों से भी निवेदन करूँगी कि ये जो धार्मिक खाई बनाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, आप ये देखोगे हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने का साइने में वो किया, प्रपोजल रखा पहली महासभा में, तो इसके लिए भी तारीफ करनी चाहिए ना। विरोध कैसे करते हैं बिला वजह? आज ऐसा मौका आया है कि जब शब्बीर सेठ, साथी निहाल अहमद साहब यहाँ पे थे तो शिवाजी महाराज का पुतला बना मौसम पुल के पास। अब दूसरी बार ये मौका मिला है कि साइने में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बन रहा है, तो इसकी भी तारीफ होना चाहिए। आज इतनी बड़ी बात है, इसकी तारीफ करने की बजाय ये खाई पैदा करने की दो समाज में एक कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। बोला ना। दोन मिनिट। आज आयुक्त महोदयांना शिवसेना पदाधिकारी आणि नगरसेवकांच्या वतीने जे निवेदन दिलं होतं त्यावर प्रशासनाची सविस्तर चर्चा झाली। त्याचबरोबर या मालेगावचे माजी आमदार आसिफ शेख यांच्याशी आमची सर्वांची चर्चा झाली आणि चर्चा अंती एकोप्याने उद्या दुपारपर्यंत या विषयावर पडदा पडलेला असेल आणि प्रशासना वतीने महापौर, उपमहापौर, स्थायी सभापती, चेअरमन, महिला बाल कल्याण किंवा प्रभाग सभापती यांच्या दालनामध्ये कुठले कसे फोटो लावले गेले पाहिजेत ते प्रोटोकॉलनुसार प्रशासन प्रत्येक पक्षाला आणि त्या पदाधिकाऱ्यांना एक पत्र देणार, जेणेकरून याच्या पुढे असे वाद होणार नाही याची सर्व पक्ष काळजी घेतील।